परिवार के खाने को बेहतर बनाने के लिए उस आदमी ने पहाड़ों में शिकार पर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके घर से निकलते ही दो अनचाहे मेहमान घर में घुस आए। अचानक आए इस खतरे का सामना करते हुए घर पर मौजूद पत्नी जरा भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन उन बदमाशों ने बिना कुछ कहे एक बड़ा चाकू निकाला और तकियों को काटना शुरू कर दिया। कमरे में चारों तरफ रुई और पंख उड़ने लगे। फिर वे डरावनी और सिहरन पैदा करने वाली हंसी हंसने लगे। ये देखकर बिस्तर के नीचे छिपी उनकी बेटी डर के मारे रोने लगी। अपने बच्चों को खतरे में देखकर घबराई हुई कैरोलाइन ने तुरंत तंबाकू का एक डिब्बा उठाया और उन्हें दे दिया। उम्मीद थी कि शायद वे इसे लेकर चले जाएं, लेकिन तंबाकू लेने के बाद भी वे लालच में उसकी ओर बढ़ते रहे। कैरोलाइन घबराकर पीछे हटने लगी, जब तक कि वह कमरे के एक कोने में फंस नहीं गई जहां उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं बची। मजबूर होकर उसने मेज पर रखा मकई की रोटी का टुकड़ा उन्हें दे दिया। उन्होंने खाना लिया और साथ ही मेज पर रखा रोटी काटने वाला चाकू भी उठा लिया। इसके बाद वे संतुष्ट होकर वहां से चले गए। उन्हें जाते देखकर कैरोलाइन ने आखिर राहत की लंबी सांस ली और अपनी डरी सहमी तीनों बेटियों को कसकर गले लगा लिया। शाम ढलने पर चार्ल्स शिकार करके घर लौटा। आग के पास काम कर रही कैरोलाइन मुस्कुराते हुए उठी और उसका स्वागत किया, मानो दिन में हुई वह डरावनी घटना कभी हुई ही ना हो। जब चार्ल्स ने पूछा, आज दिन कैसा रहा, कैरोलाइन ने बस मुस्कुराकर कहा, सब ठीक था। उसने दिन में हुए जानलेवा खतरे का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पहले से थका हुआ उसका पति और चिंता करे। अगली सुबह चार्ल्स जल्दी घर से निकला और अच्छी खबर लेकर वापस आया। उसने उत्साहित होकर अपनी पत्नी से कहा कि उसकी मुलाकात एक पशुपालक से हुई है। उस पशुपालक ने उसे अपने मवेशियों की देखभाल का काम दिया है और बदले में उसे ताजा मांस देने का वादा किया है। जब से यह परिवार इस घास के मैदान वाले इलाके में आकर बसा था, तब से उन्होंने ताजा बीफ नहीं खाया था। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।